क्या तुम आइंदा साल डीजे के सामने नाचोगे? हम आका दो आलम की आमद का जश्न डीजे से करते हैं, आज तुम शैतानों की तरह नाच रहे हो। अरे आका जब आए तो ईरान के आग ठंडे हो गए थे दीवानों, आका जब आए तो फारिस के आग ठंडे हो गए, और तुम आका के नाम पर जुलूस निकाल रहे, तुम्हारे डीजे की लारी में आग लग गई। जरा तो शर्म रखो, जरा तो ख्याल रखो कि तुम किसके नाम का सदका खा रहे हो। दोस्तों, कल दारुस्सलाम में जलसे रहमतुल्लिल आलमीन से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि आइंदा साल मिलाद जुलूस नहीं निकाला जाएगा। अगर निकाला भी जाएगा तो डीजे नहीं होगा, म्यूज़िक नाच गाना नहीं होगा। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने आइंदा साल से जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डीजे का इस्तेमाल न करने मुसलमानों से लिया वादा। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जश्न और खुशी मनाना अच्छी बात है, लेकिन इस जश्न में अदब व एहतराम को ख़त्म कर देना और डीजे पर नाचना ये अगियार का तरीक़ा है। मुसलमान डीजे पर नाच रहे हैं, जबकि मुसलमानों को इसलिए दुनिया में भेजा गया है कि वो दूसरों के लिए मिसाल बन सके। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि डीजे पर नाचना, बाइक स्टंट्स करना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के खिलाफ है। जो कौम अपनी तमद्दुन, सकाफत, आदात और तरीके दीगर कौमों की तरह अपनाएंगे तो तबाह हो जाएंगे। दोस्तों, बैरिस्टर ओवैसी की वीडियो से पहले हम आपको सोशल वर्कर हुसैन मंसूरी भाई की एक वीडियो दिखाना चाहेंगे। मिलादुन्नबी के मौके पर उन्होंने क्या काम किया है, यकीनन वो आपको पसंद आएगा। आज ईद मिलादुन्नबी है, आप लोग हमारे लिए इतना करते हो, तो एक छोटी सी तोहफ़ा है मेरे तरफ से आप सबको। थैंक यू। और एक मिनट, थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर, थैंक यू। हुआ में आज थैंक यू मैडम, हमारे लिए आप इतना करते हो उसके लिए थैंक यू सर। ये थैली ले, चलो सर, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। मगर इतना सुनने के बाद क्या तुम आइंदा साल डीजे के सामने नाचोगे? क्या तुम इतना सब सुनने के बाद तुम आइंदा साल या 12 रब्बीउल अव्वल को म्यूजिक लगाकर नाचोगे? कितने लोग ये फैसला करेंगे कि आइंदा साल जब अगर मीलाद की रैली हम निकालने का फैसला करेंगे तो कितने लोग डीजे को नहीं लेके जाएंगे? तुमको अल्लाह का वास्ता देकर बोल रहा हूं, सोच समझ कर हाथ उठाओ, क्योंकि आज तुम हाथ उठाओगे कल हशर के मैदान में ये गवाह बनेगा। कितने लोग आइंदा साल डीजे नहीं लगाओगे? वादा कर रहे हो? वादा कर रहे हो? तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो मेरे भाई। हम उनके गुलामों के गुलाम के पैरों की धूल नहीं है। जो कौम अपने तमद्दुन, सकाफत, अपने अकायद और नजरियात, अतवार और आदात से बेताल्लुक होकर दूसरी कौमों की आदतों को अपनाएगी, तुम अपनी खबर को खोद रहे हो। याद रखो, तुम दूसरी कौमों की आदतों को अपना रहे हो। वो डीजे निकालते तो मैं भी डीजे निकालूंगा, नहीं। तुम में ये फर्क है कि तुम में एक एजाज है, तुम्हारा मुकाम बहुत बड़ा है। तुम दूसरों को देखकर नहीं, लोग तुमको देखकर तुम्हारी तरह बनना चाहिए। याद रखो, अपने हाथ से तुम अपनी खबर खोद रहे हो। चार मीनार के सामने एक डीजे का आग लग गई, उसको क्या, कैसे आग लगी? अरे आका जब आए तो ईरान के आग ठंडे हो गए थे दीवानों, आका जब आए तो फारिस के आग ठंडे हो गए, और तुम आका के नाम पर जुलूस निकाल रहे, तुम्हारे डीजे की लारी में आग लग गई। जरा तो शर्म रखो, जरा तो ख्याल रखो कि तुम किसके नाम का सदका खा रहे हो। तुम ये भूल जा रहे हो कि कल जब हशर का मैदान होगा, हम सब जमा होंगे, जब मीजान के पास हमारे आमाल तोले जाएंगे, अल्लाह हुक्म देगा कि हम जैसे गुनाहगारों को जहन्नम में डाल दे,
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे कि मेरे उम्मती को फरिश्ते घसीट कर जहन्नम में लेके जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़कर फरिश्तों को बोलेंगे, नहीं, असदुद्दीन ओवैसी को जहन्नम में नहीं डाल सकते। नेक बनो मेरे दोस्तों। क्या तुमको इतना भी तुम नहीं देख रहे कि फलस्तीन में 40,000 गज़ा में लोग मारे गए, 12 लाख लोग बेघर हो गए, घर नहीं है। कभी तो ख्याल रखो, इतनी तो हया रखो। दुनिया तुमको देखकर हंस रही है, पत्थर मार रहे घरों पर। क्या कर रहे तुम? बाज लोग मुंह में पाकिट है, मुंह में डाल रहे हो। क्या है, हंसने की बात नहीं है। सिगरेट फूक रहे, या रसूल अल्लाह। तुम सिगरेट पी के या रसूल अल्लाह बोलोगे, पाकिट डालकर या रसूल अल्लाह बोलोगे। ये तुम्हारी मोहब्बत है? बेशर्मा, तुम अपने बाप के सामने सिगरेट पी सकते? तुम अपने बाप के सामने नाच सकते? और तुम किसका नाम लेकर नाच रहे थे उस दिन? जो हमको हशर के उनकी शिफात से हम जहन्नम में नहीं जन्नत में जाएंगे। नौजवानों, तुम क्या गड़े में गिर रहे हो? बर्बाद हो जाओगे तुम अखियारों की तहजीब को अपना रहे हो। तुमको फख्र नहीं है तुम मुसलमान हो? तुमको इस बात का इत्मीनान नहीं है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं? तुमको इस बात का गुरूर नहीं है कि हम जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलते रहेंगे उस वक्त तक दुनिया में कयामत नहीं आएगी? क्या कर रहे तुम लोग? क्यों कर रहे तुम ये? क्या हो गया तुम लोगों को? क्या तुम फलस्तीनियों की तरह बर्बाद होना चाह रहे हो? बोलो। क्या तुम लीबिया में जो बर्बादी होना चाहते हो? क्या तुमको दिख नहीं रहा है अतराफ में तुम्हारे क्या हो रहा है? अरे कम से कम जुलूस में तो डीजे नहीं, बल्कि मैं तो तेलंगाना हुकूमत से ये अपील करूंगा, किसी भी मजहब का जुलूस हो उसमें कोई डीजे नहीं आना चाहिए। चाहे मुसलमानों का हो, हिंदू का हो, किसी का भी हो, क्यों डीजे होना चाहिए? रिलीजियस प्रोसेशन में डीजे का क्या काम? अगर किसी को डीजे होना तो जाओ, जाके उन क्लबों में बैठो जहां पर फाहिशा हरकतें होती है, जहां पर रंगा नाच होता है। मगर कम से कम मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी, हमारे आका रहमतुल आलमीन का नाम लेकर तो तुम मत नाचो।